हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VR एकेडमी में। जैसे कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, CGPSC हो, व्यापम हो या अन्य एग्ज़ाम, उसमें इकोनॉमिक सर्वे के डाटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन डाटाओं को याद रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने हम लोगों की एक छोटा सा प्रयास है। इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी सीरीज़ हैं आगे लाते जाएंगे। इन डाटा को हम लोग एक माइंड मैप के थ्रू आप लोगों के सामने पेश करेंगे और इन डाटाओं को याद कैसे रखें, कैसे अपने माइंड में बैठाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाया गया है। तो आज का जो अपना चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 का ये पहला चैप्टर है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है उसमें दो पोर्शन दिया हुआ है। फर्स्ट पेज में एक इंडिया के बारे में बताया गया है और एक छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में, मतलब भारत के बारे में जो डाटा दिए हैं उनको एक रिव्यू देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो दिया गया है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP होता क्या है, तो भारत के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु का जो मूल्य होता है उसे एक वर्ष के अंतर्गत उसे GDP कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, तो GDP के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है अपना भारत। वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर GDP का जो साइज है, GDP के आधार कितना आकार है इसका, तो $2.72 ट्रिलियन है। अब GDP के विकास दर की बात कर लेते हैं, तो भारत की GDP विकास दर कितनी है, तो ग्रोथ परसेंटेज इसका है आपका 2019-20 के लिए 5% है और 2020-21 के लिए 1.9% एस्टिमेटेड है, मतलब आपका अनुमानित है। 2019-20 के लिए 5% है और 2020-21 के लिए 1.9% इसका अनुमानित डाटा दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग परचेसिंग पावर प्रायोरिटी, क्रय शक्ति क्षमता में। क्रय शक्ति क्षमता होता क्या है, आपके पास जितनी धनराशि है आप उससे कितनी वस्तु परचेस कर सकते हैं। जैसे कि एक चॉकलेट का कीमत अगर अमेरिकी रुपए में $1 है, तो उसी चॉकलेट को परचेस करने के लिए मेरे को 72 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ेगा, क्योंकि $1 के बराबर इंडियन रुपीज़ 72 के आसपास है। तो इसमें कौन ज़्यादा परचेस कर सकता है, इसको अमेरिकन डॉलर वाला ज़्यादा परचेस कर सकता है। तो इस आधार पर उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा है। तो इसी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की स्थिति कितनी है, तो वर्ल्ड 3rd इकोनॉमी है, विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब एक लाइन और मेंशन किया गया था आर्थिक समीक्षा के पहले वाले में कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है 65% पॉपुलेशन इन यूथ, 65% जो आबादी है वो युवा वर्ग की है। ये भारत का एक सापेक्षिक डाटा दिया हुआ था, इसको एक तरीके से हम लोग देख लिए। ये माइंड मैप आपके माइंड में पूरा स्टोर हो जाएगा। आप लोग इसको देख के अपना नोट्स भी बना सकते हैं और इसको माइंड के मैप के थ्रू ही बनाएं और इसको अपने डाटा को सामने रख के जब 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको डाटा ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ के जो डाटा दिए हैं उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें से देख लेते हैं एक समीक्षा के रूप में। इसको डिटेल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पॉपुलेशन में। तो जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो 2.55 करोड़ है और यह देश में, मतलब भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 16वां स्थान है। और यह छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2.11% है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन में 3 डाटा आपको याद रखने हैं। इसकी कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ है, देश में 16वां स्थान है छत्तीसगढ़ का, और भारत के कुल प्रतिशत का छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो कितना है, कुल प्रतिशत का 2.11% है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्स रेशियो, लिंगानुपात की तरफ। लिंगानुपात में कुल छत्तीसगढ़ का जो कुल लिंगानुपात है वो 991 है। डाटा याद रखने के लिए ऐसे ही याद कीजिएगा 991। और यह भारत में कौन से स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर है। अब यहाँ पे 2 डाटा विशेष दर्शाया गया था, शहरी और ग्रामीण। तो शहरी में अब यहाँ पे थोड़ा याद कैसे रखें, शहर में जनसंख्या सेक्स रेशियो कम है, ग्रामीण में सेक्स रेशियो क्या है, ज़्यादा है। मतलब जैसे ग्रामीण में कितना है, 1001 है, मतलब ग्रामीणों में जनसंख्या कैसे रहती है महिलाओं की, तो 1000, हजारों में 1001। इस तरीके से डाटा को जब रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। शहर में जनसंख्या कम होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ महिलाओं के
महिलाओं के जन्म के प्रति दर कम होता है। यहाँ पे शहरों में लोग बाग अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं, तो इस कारण से उनका सेक्स रेशियो क्या रहता है, कम रहता है। तो शहर में सेक्स रेशियो लिंगानुपात कितना है, तो 9:5:6 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं लिटरेसी रेट में, साक्षरता दर। तो साक्षरता दर कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है 70.3, 70.3%। अब आ जाते हैं इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो रेट में, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर यहाँ पे है 38 प्रति हजार। यह 2017 की स्थिति में है। 2017 की स्थिति में यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह प्रति हजार 1000 में 38 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो 38 है इसका 2017 की स्थिति में। फिर आ जाते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, मातृ मृत्यु दर में। यहाँ मातृ मृत्यु दर में 141 प्रति लाख है। यहाँ याद रखना कि ये लाख में दिया गया है डाटा, तो 1 लाख पर 141 दिया हुआ है SRS रिपोर्ट 2017 के अनुसार। और यहाँ इस पर एक लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक इसको 100 से कम करने का लक्ष्य है छत्तीसगढ़ सरकार का। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के GHDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार वृद्धि दर। क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित डाटा, और द्वितीयक क्षेत्र में होते हैं जिसमें उद्योग विनिर्माण क्षेत्र के डाटा आते हैं, और तीसरा होता है जो सेवा क्षेत्र। तो इनका जो रहेगा स्थिर मूल्य के आधार पर, दो मूल्य रहते हैं, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। तो एग्जाम में अधिकतर स्थिर मूल्य के डाटा पूछे जाते हैं, तो हम लोग स्थिर मूल्य के डाटा को देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कृषि क्षेत्र के बारे में। तो कृषि क्षेत्र के डाटा आपके सामने उपस्थित है, जिसमें कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर दिया है 3.31%। ये अनुमानित वृद्धि दर है। और औसत विकास दर जो एवरेज ग्रोथ रेट रहता है वो है आपका 4.99। आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर इंक्रीज रेट पूछेगा, अनुमानित वृद्धि दर पूछेगा तो 3.31% लगाना है, और औसत विकास दर पूछेगा, एवरेज ग्रोथ रेट पूछेगा तो 4.99% लगाना है। इसको याद रखना, 331 3.31 और 4.99 499, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। इसमें एक विशेष और दिया था कि ऋणात्मक वृद्धि दर। 2 वर्ष ऐसे थे जिसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। तो 2015-16 में जो ऋणात्मक वृद्धि थी वो -0.95% था, और 2017-18 में -9.51% की यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि ऋणात्मक वृद्धि वाले वर्ष सबसे अधिकतम ऋणात्मक कौन से वर्ष में हुआ था, तो 17-18, या उसका कितना परसेंट है, तो -9.51% करके हम बता सकते हैं। और यहाँ पे धनात्मक वृद्धि, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्र में धनात्मक GHDP में धनात्मक वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी, तो 2016-17 में थी, और कितना परसेंट हुआ था, तो 21.28, मतलब 21.28%। अब आ जाते हैं हम लोग उद्योग क्षेत्र में। तो उद्योग क्षेत्र में देखते हैं, तो ये अनुमानित वृद्धि दर जो था आपका 4.94 था, 4.94% था। औसत वृद्धि दर था 5.42%। यहाँ पे भी देख लेते हैं ऋणात्मक वृद्धि दर जो 1 वर्ष में ही थी, केवल 2014-15 में -1.55%, और धनात्मक वृद्धि दर जो था वो 2017-18 में था 7.52% का। ये 4 डाटा आपको याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं डाटाओं को याद रखें, और इससे रिलेटेड जब कृषि उद्योग ऐसा इन चैप्टरों को जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र में भी अनुमानित वृद्धि दर है 6.62%, औसत वृद्धि दर है आपका 6.52। याद रखिए, अनुमानित वृद्धि दर है 6.62, 6.62, औसत वृद्धि दर है 6.52%। इसमें न्यूनतम वृद्धि दर था, सेवा क्षेत्र में कभी ऋणात्मक नहीं गया है, उसका न्यूनतम वृद्धि दर है 2014-15 में था 3.5%, और अधिकतम वृद्धि दर है 2017-18 में 8.45, 8.45%। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग GHDP। जैसे ये तो क्षेत्रवार पूछ दिया, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में, लेकिन कई बार छत्तीसगढ़ के पूरे के बारे में बोल देता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि दर कितनी है। तो अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि दर GHDP की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, तो 5.32% है, 5.32 या 5.32, 5.32 ऐसा याद रख सकते हैं। और इसका औसत वृद्धि दर कितना है, तो औसत वृद्धि दर है 5.58%। सर्वाधिक वृद्धि दर
कौन से वर्ष में थी, तो सर्वाधिक वृद्धि दर 2013-14 में था जो कि 10% का वृद्धि हुआ था, और न्यूनतम वृद्धि दर था 2014-15 में जिसमें 1.77% की वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि दर्शाई गई थी। अब आर्थिक स्थिति में कुछ विविध डाटा दिए हुए थे, उनका भी एक सरसरी नज़र से हम लोग अवलोकन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं समर्थन मूल्य। यहाँ पे समर्थन मूल्य धान का दिया है वर्ष 2017-18 के आधार पर, जिसमें सामान्य धान के लिए था 1815 रुपये का। 18-15 डाटाओं को तोड़ के याद कीजिए, जल्दी याद होता है। ग्रेड ए धान का जो किस्म होता है उसमें ग्रेड ए के लिए कितना था, 1835 रुपये का था। अब आते हैं खरीफ फसल में वर्ष 2018-19 की स्थिति में कुल किसान के समर्थन मूल्य में खरीदी जो था वो 15.71 लाख, मतलब 15.71 लाख का कुल किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदी किया गया था। कुल धान की खरीदी कितनी थी, तो 80.30 लाख टन था। कुल धान की खरीदी 80.30 लाख टन था। कुल भुगतान कितना किया गया था, तो 20,098.08 करोड़ का भुगतान किया गया था। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे मक्का खरीदी। तो मक्का खरीदी था 3,413, 3413, इस तरीके से डाटा याद रख सकते हैं, 3413.6 क्विंटल, और कुल भुगतान था 58.303 लाख। कुल भुगतान में याद रखिएगा आप लोग 58.03 लाख। फिर आ जाते हैं उचित मूल्य की दुकान। ये उचित मूल्य की दुकान वह दुकानें होती हैं जिसमें से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के थ्रू जितने भी नगरवासी या ग्रामवासी हैं उनको उचित मूल्य पर वस्तु प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे उचित मूल्य की दुकानों की संख्या नगर में है 1261, इसको 1261 इस तरीके से याद कीजिए, डाटा जल्दी याद होंगे। ग्राम में है 11045, 11,045 दुकानें ग्राम में हैं, और कुल टोटल कितने हो जाएंगे, तो 12,306 दुकानें अभी तक छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की उपस्थित हैं। फिर इसमें देखते हैं कुल प्रचलित राशन कार्ड। राशन कार्ड से संबंधित भी डाटा पूछ लेते हैं, तो 65,183 है। आप लोग इसको 65 लाख समथिंग याद रखिएगा, इतने तक में आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग राज्य में बैंकिंग सेवा। अब बैंकिंग सेवा कैसे है, तो राज्य में बैंकिंग सेवा उसके आधार पर कुछ डाटा दिए थे। तो जो कुल बैंक है वो 47 बैंक है, 47 बैंक है। कुल शाखाएं हैं 2811, 2811 इस तरीके से डाटा याद कीजिए। एटीएमओ की संख्या कितनी है, तो एटीएमओ की संख्या है आपका 3221, 3221, और कुल बैंक में जमा राशि कितनी है, 1,50,957.58 करोड़ की कुल जमा राशि बैंक में उपस्थित है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता के बारे में भी पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ था। कुल खातों की संख्या मई 2019 की स्थिति में, ऐसे संबंधित डाटा आपको बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता में मई 2019 की स्थिति में कुल खातों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे है 1,40,93,072। इस तरीके से याद करेंगे तो थोड़ा डाटा मुश्किल होता है, इसको शॉर्ट में याद कर लेना, 140,930,72, 140,930,72 इतने खाते अभी तक प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता में खुल चुके हैं। तो इस तरीके से माइंड मैप के थ्रू आप डाटाओं को आसानी से याद रख सकते हैं, इसका नोट्स भी बना सकते हैं, इसको कैसे सजा के लिखा जा सकता है इसको भी आप देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इससे संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर के पैटर्न भी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरीके से आपको डाटा प्रस्तुत किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, जय हिंद।